रिकॉर्डिंग शुरू की थी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज जो मैंने लेक्चर पढ़ाना है वो ये है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो दो न्यूक्लियर के दरमियान शेयर करे उसको कहते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, और जो एक दो से ज्यादा न्यूक्लियर के दरमियान शेयर करे उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। उसकी बहुत सारी मिसालें, लातादाद मिसालें मौजूद हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइल जो है, इसी तरीके से बेंजीन है, फिनोल है। ये सारे के सारे इनमें कौन से बॉन्ड हैं? ये दो न्यूक्लियर के दरमियान सिर्फ नहीं वाकया बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियर के दरमियान जो है वो शेयर करता है, और ऐसे बॉन्ड को कहते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और इनकी हम एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इसको ज़ाहिर करने के लिए हमें कई स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। मसला हमारे पास ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 और 3 की तरफ जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है, और ये बॉन्ड जो है वो 4th कार्बन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, और ये बॉन्ड जो है वो 2-3 कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गया है, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। इसी तरीके से हम बेंजीन को अगर देखें तो बेंजीन के अंदर क्या है कि ये बॉन्ड जो है वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा न्यूक्लियर के दरमियान जो है वो शेयर करता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अगर हम फिनोल को चेक करें तो फिनोल में देखें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियर पे फैली हुई है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और ये 8वां पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इस तरीके से इसकी जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, 2 कार्बन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर इसको हम शिफ्ट करें तो 4th कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे तमाम बॉन्ड जो हैं जिनमें बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 2 कार्बनों पे ना फैली हुई, जिसकी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ड्रा कर सके, जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़े, उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अगर हम इनकी मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट पे गौर करें तो क्या होगा, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करें तो ये जो हमारे पास ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है। कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp2s ओवरलैपिंग से बनता है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है, और हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर वाक़या होता है, और उनके पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन को अगर गौर से देखा जाए तो इनमें 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर वाक़या है। ये कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, sp2s ओवरलैपिंग से बन रहा है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बन रहा है, और ये भी कार्बन कार्बन sp2, जबकि हर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो sp2s ओवरलैपिंग से बनता है। अब इनके अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट चेक की जाए तो इसमें हम ये देखते हैं कि इनमें एक प्लेन बनती है जिसको नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल को नोडल प्लेन कहते हैं, और जिसके अंदर नोडल प्लेन कम होती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहले हम चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना के। क्या बना के, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना के। तो इसमें 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1, 2, 3 और ये 4।
ये चारों जो हैं एक दूसरे से लिंक हैं। कैसे लिंक है? सिग्मा बॉन्ड के जरिए लिंक है। और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है। कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बनता है sp2s ओवरलैपिंग से बनता है। और जो पाई ऑर्बिटल हैं, ये p ऑर्बिटल कितने हैं? पाई 1 2 3 4 पाई ऑर्बिटल हैं। तो ये ओवरलैप करके शीट बनाते हैं जो कि चारों के चारों एटमों पे यूनिफॉर्मली फैली हुई होती है। इसको कहते हैं पाई बॉन्ड, शीट ऑफ पाई बॉन्ड। अबव द प्लेन है और ये क्या है? बिलो द प्लेन है। और इसके अंदर कोई नोड नहीं है, लिहाजा ये सबसे स्टेबल सेट ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी सबसे क्या है? लो है। इसको मैं पाई 1 कहूंगा। क्या कहूंगा? पाई 1 स्टेज। उसके अलावा अब देखिए दरमियान में एक नोड आ जाए। क्या आ जाए? एक नोड आ जाए। ये 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए, ये भी तो हो सकता है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए और तीसरे की क्या हो जाए? अलग हो जाए। यहाँ एक नोड आ जाए, यहाँ क्या आ जाए? इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई। अब इसकी एनर्जी क्या होगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन ये भी है कि 2 नोड आ जाए। कितने आ जाए? 2 नोड आ जाए। सी कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ एक नोड आ गया, एक यहाँ आ गया। तो ये ऐसे भी हो सकता है दूसरे में ये यहाँ नोड आ जाए, ये इनकी इरादा हो जाए, इनकी भी इरादा हो जाए और इनकी क्या हो जाए? अलग हो जाए। ये हमारे पास जो स्टेज बनेगी वो क्या बनेगी? पाई 3 स्टार। क्या होगी? पाई 3 स्टार। ये पाई 1 आ गई, ये पाई 2 आ गई, ये पाई 3 स्टार आ गई। तो इसमें 2 नोडल प्लेन है। और अगर एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा कि जो ऑर्बिटल बनेगा ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ एक नोड आ गया, एक यहाँ नोड आ गया, एक यहाँ आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुदा जुदा हो गई, सभी क्या हो गई? जुदा जुदा हो गई। अब इसमें देखो यहाँ इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है? नेगेटिव है। तो इस लिहाज से यहाँ नेगेटिव, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। इधर नेगेटिव, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और ये क्या आ गया? नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से इनके जो सेट बनते हैं, 4 सेट बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो सबसे स्टेबल स्टेज जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये है, जिसके अंदर कोई नोड नहीं है। इसी तरीके से अगर एलानिक सिस्टम स्टडी की जाए, एलानिक सिस्टम में क्या आता है कि या तो विनाइल केटायन आता है, CH2 नेगेटिव आ गया, एनायन आ गया, या क्या आ गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव केटायन आ गया, या क्या आ गया? रेडिकल आ गया। क्या आ गया? रेडिकल आ गया, CH2 रेडिकल। ये सारे हमारे पास सिस्टम जो है ये डिलोकलाइज सिस्टम है और इनकी हम सिंगल यूज स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते। हमें कई स्ट्रक्चर इनकी ड्रा करना पड़ेगी और उनकी वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगी, वो उससे हमारी स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ से जो हमारे पास सिरेमिक सिस्टम है, इनमें भी अगर देखा जाए हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp2s ओवरलैपिंग से बनता है और कार्बन कार्बन सिग्मा जो बॉन्ड बनता है वो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है। हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर वाक़या होता है और उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? अगर देखा जाए तो इसके अंदर CH2 नेगेटिव के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 3 बनती है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है और पॉजिटिव जो रेडिकल है उसमें भी 2 है। अब इसी तरीके से अगर बेंजीन को स्टडी किया जाए तो बेंजीन जो है उसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है और हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। मतलब ये 6 कार्बन एटम है बेंजीन के अंदर, स्ट्रक्चर क्या है इसकी? हेक्सागोनल है और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होती है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बनता है
कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो sp2s ओवरलैपिंग से बनता है और हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर वाक़या होता है और वो अनहाइब्रिड होता है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इनकी जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो एक शीट बनती है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अबव द प्लेन और दूसरी क्या बनती है बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन बन गई और दूसरी क्या बन गई बिलो द प्लेन। ये अबव द प्लेन आ गई और ये कौन सी आ गई बिलो द प्लेन आ गई। अबव द प्लेन और ये कौन सी आ गई बिलो द प्लेन आ गई। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी सबसे लो होती है और इसी हालत में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की जाती है तो उस वक्त इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाए जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी बनाए जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाए जाते हैं और उनकी एनर्जी डायग्राम बना के बताया जाता है कि इनमें कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। इस तरीके से ये अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए हम तो सबसे पहले क्या आएगी बेंजीन। अब यहां देखें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है तमाम के तमाम 6 एटमों के फैले हुए हैं। ये इसको कहते हैं डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड और इसको पाई1 स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे पाई1 स्टेज। जब हम और इसके अंदर कोई भी नोड नहीं कोई नोडल प्लेन नहीं है एक ही प्लेन है इसमें और अगर हम देखें ये इसके अंदर एक नोड दे दें बस ये नोड दे दिया है तो 3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी 3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी। ये पाई2 स्टेज आ गई। इसी तरीके से पाई3 स्टेज में क्या होगा ये भी हो सकता है कि ये 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग हो जाएगी ये दरमियान में एक नोडल प्लेन दे दी जाए। क्या दे दी जाए नोडल। तो ये पाई3 स्टेज आ जाएगी और अगर इसकी एंटी बॉन्डिंग बनाई जाए तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा इसमें 2 लोड दिए जा सकते हैं। कितने 2 लोड दिए जा सकते हैं जिनमें 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लता होगी 2 की लता होगी इनकी लता होगी। इसी तरीके से हमारे पास ये पाई2 स्टार आ जाएगी। तो उसके बाद अगर 3 नोडल प्लेन दे दी जाए तो तीनों में क्या होगा सब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी जुदा जुदा हो जाएगी। मतलब यहाँ एक नोड दे दिया एक यहाँ दे दिया एक यहाँ दे दिया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुदा है इसकी जुदा है इसकी जुदा है इसकी जुदा। मतलब कहने का ये है कि जो डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड होता है उसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिंगल यूज स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते बल्कि हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करना होगी और उनकी जो वेटेड एवरेज होगी वो उससे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी। और ये जो जिस तरीके से लोकलाइज केमिकल बॉन्ड हम HCl वगैरह बयान कर देते हैं उसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो 2 न्यूक्लियस के दरमियान शेयर है तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो जिसको निपटना है वो डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड को पढ़ना है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड की। इससे आगे हम कल जो है इंशाअल्लाह मजीद इंडक्टर फैक्टर पढ़ेंगे।